तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। तो बेटा वो पूरा नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में, तो अभी उसके और क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है tan इनवर्स, बेटा बोलो नहीं, 1 माइनस कॉज एक्स। ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों से होना चाहिए, पहले आप लोग दिमाग लगाओ फिर मैं करूंगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। बताओ क्या करेंगे यहाँ पर। सिंपल बेटा क्या यूज कर लो, आइडेंटिटी। बेटा 1 माइनस कॉज एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स से क्या लगाओगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2। एक बार करो आप लोग सॉल्व। देखो बेटा यार 1 माइनस कॉज एक्स बताना आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इस साइन एक्स को बेटा मैंने आपको एक आइडेंटिटी बता रखी थी, जिसको दीपिका पादुकोण बोलते हैं जनरली। इस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। याद है बेटा दोनों, सबको याद है बेटा दोनों। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, tan एक्स बाई 2। tan से tan कैंसिल यार, y कितना आ गया, x बाई 2। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स। एक्स बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर, x का 1। बेटा आंसर समझ में आया बच्चों, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एग्जाम्पल है तो कितना आसान है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। सिंपल बेटा क्या डाल दो, आइडेंटिटी डाल दो। ऊपर 1 माइनस कॉज एक्स की और नीचे 1 प्लस कॉज एक्स डाल दो आइडेंटिटी। हाँ सेम आएगा आंसर। ये था y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ध्रुव 1 माइनस कॉज एक्स की आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। लग रहा है तुमसे क्लास के बाद 5 मिनट बात करनी पड़ेगी। ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या हो गया बेटा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। तो y कितना आ गया, x बाई 2। डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1 बाई 2 बाहर और x का क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाई 2 आंसर। समझ गए सारे। नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन है बेटा ये बताओ कैसे करोगे। किसी को पता है ये क्वेश्चन कैसे करें? बेटा cos x की कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? अरे वेरी गुड, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और बेटा 1 की जगह क्या लिखोगे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और बेटा साइन एक्स की जगह क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2। बेटा एलबीएच क्वेश्चन है, मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग देखो। देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को मैं भी किया था, जिन्होंने यूनिवर्सिटी को नहीं पढ़ा वो करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन था y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होता तब भी ये ट्रिक लगती। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है तो भी ये ट्रिक लगेगी, cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होगा तो भी ये ट्रिक लगेगी, और कभी कभार cos 2x और sin 2x होगा तो भी ये ट्रिक लगेगी। मतलब ऊपर cos और नीचे 1 प्लस या माइनस में साइन होगा तो यही ट्रिक लगेगी। क्या ऊपर cos x को हम लोग कैसे लिखेंगे,
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ऐसे बनता है। कॉस टू ए का एक फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे 2a था तो यहाँ पर a आया, अब यहाँ पे a होगा तो इधर क्या आ जाएगा a बाई टू, हाफ हो जाता है एंगल। अच्छा, और इस वाले केस में बेटा 1 को हमें क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर, हाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, बात सेम है, लिख लिया। अब इस साइन एक्स को बेटा फिर दोबारा वही लिखना जो पीछे लगाया था, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। बेटा ये भी मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है आपको। इस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू एक्स बाई टू। बेटा ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा तो भैया इसे याद ही कर लो। हम साइन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स को साइन 2 इंटू एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और साइन 2 की आइडेंटिटी 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। बेटा कोई डाउट किसी को? नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा एक काम करना, कॉस को पहले लिख लो, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? इससे आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया? अब कुछ याद है इसके बाद अगला स्टेप क्या करते थे? हाँ, बेटा जब भी कभी ये वाली फॉर्म मिले तो मैंने कहा था 10 के जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर हमेशा 1 होता है ना भाई। तो इन सभी को बेटा किससे डिवाइड करेंगे? कॉस से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई? कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। tan इनवर्स, अब इसको नोट मत करो यार, अपॉन cos x बाई टू, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। अब बेटा इतना करने के बाद ध्यान देना, tan इनवर्स एक बार इसके नीचे आएगा, cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये 1 हो जाएगा। एक बार ये इसके नीचे आएगा, sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, tan x बाई टू अपॉन, इसके नीचे आएगा cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू 1, इसके नीचे आएगा tan x बाई टू। ठीक है बेटा। अब यहाँ से करने के 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला देखो, एक तरीका है बेटा यहाँ पे 1 लगा लो, खैर ये तो दोनों में लगेगा। पहला स्टेप बेटा यहाँ तो 1 लगेगा ही लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब इतना करने के बाद आपको पता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी जगह 1 डाल दो, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई टू अपॉन 1, और इस वाले 1 की जगह भी क्या डाल दो? tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। अपना बेटा एक आइडेंटिटी होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या होती है? tan a माइनस b। यहां पर a कितना है यार? पाई बाई 4, b कितना है? x बाई टू। ये स्टेप समझ में आया? tan a माइनस tan b अपॉन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है भाई, तो अब इससे कैंसिल, y कितना बच गया? पाई बाई 4 माइनस x बाई टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई dx। पाई बाई 4 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस 1 बाई टू, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अब बड़ा एक काम करो, इसको ना खुद करो एक बारी, जब फंस जाओ तब यहाँ से हेल्प लेना, करो एक बारी खुद। यार बेटा एक चीज़ और देखना भाई, यहाँ के बाद इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, तो आप दोनों सीखो यार, मैं बता रहा हूँ। इस स्टेप के बाद यार भाई, जब जिन्होंने यूनिवर्सिटी को पढ़ी है उन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी उनको मैं बता रहा हूँ, वो पढ़ेंगे अभी। देखो भाई बेटा, बोलना नहीं, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है? tan
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अरे यार बोलो नहीं। और एक बेटा ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। बात समझ में आ गई। अब इस टाइप के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 tan x बाई 2। अब ध्यान से देखो, इससे मैच कर रहे हैं। x की जगह पे क्या है 1, y की जगह पे क्या है tan x बाई 2। तो आप इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x बाई 2। मैं जनरली अब ऐसे ही करूंगा, तो बेटा इसको लिख लो फॉर्मूले इसको। ठीक है भाई, ये y आ गया। अब वही डिफरेंशिएट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 कहाँ पर होता है पाई बाई 4। इससे ये कैंसिल हो गया x बाई 2। और जिनको बेटा नहीं पता वो इसको tan इनवर्स 1 ही रहने दो, रहेगा तो कॉन्स्टेंट ही, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएट बोथ साइड, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और x बाई 2 में 1 बाई 2 बाहर और x का 1 माइनस 1 बाई 2 आंसर। समझ गया बेटा। अगला क्वेश्चन भी क्या है LBH लिखो बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस ये बेटा नोट कर लिया सबने, करो करो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बेटा ये भी LBH क्वेश्चन है, एक बार देखो। देखो भाई क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बेटा अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था, वहाँ पे ये था 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स या 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब जब साइन आ जाए तो क्या करना है, जो ट्रिक अभी यूज़ किया बिल्कुल सेम वो यूज़ करनी है। 1 को बेटा क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, पता लग गया। और साइन एक्स को बेटा क्या लिखोगे वही 2 साइन एक्स बाई 2 कॉज एक्स बाई 2। 1 को लिखेंगे बेटा क्या कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अगला 1 को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कहाँ पे अच्छा ये प्लस, हाँ हाँ ठीक है। मैं चेक कर था कि तुम सो तो नहीं रही। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग रेंज से मैच करते नहीं हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो जनरली मैं जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मैं कॉस को ही लेता हूँ। ठीक है भाई, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बेटा कॉस को ही लेना। अगर आप साइन को भी ए ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो tan इनवर्स माइनस बन जाएगा। और हमने इनवर्स ट्रिको में पढ़ा tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो उससे बचना है तो बेटा कॉस को पहले लिख लो, और जब रेंज मैच करोगे तो कुछ भी लो। ठीक है भाई, चलो अब tan इनवर्स ऊपर क्या बच गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। बेटा अभी नोट मत करो, पहले समझो यार। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो क्वेश्चन के बीच में लगते हैं, सिंप्लीफाई होता जाएगा, यहां पे आ जाओगे, फिर इसके बाद ये ट्रिक लगेगी। पता लग गया। अब यहां पे अगला स्टेप बताओ क्या करेंगे,
डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू, क्योंकि tan इनवर्स है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू। अब ये हो जाएगा यार y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर एक बार cos इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1, एक बार इसके नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा tan x बाई टू, सेम वही क्या बन जाएगा 1 माइनस, अब अगला स्टेप क्या करोगे, यहां पर 1 लगाओगे। अब tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, अभी लिखवाया था फॉर्मूला, प्लस वाला होता है तो क्या बन जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बेटा एक बार पीछे देख लो, और अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो। आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan x बाई टू। tan इनवर्स 1 जिनको पता है वो लिख दो पाई बाई 4, जिनको नहीं पता वो tan इनवर्स 1 रहने दो। वैसे मैंने बता दिया tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और x बाई टू में 1 बाई टू बाहर और x का 1, तो आंसर कितना आ गया 1 बाई टू। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? अब इसे खुद करो बेटा, एक बार बेटा सोल्यूशन आपके सामने है, पहले खुद ट्राई करो, अगर फंस जाओ तो हेल्प लेना, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, आप लोगों से होना चाहिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। बेटा सबसे पहले एक काम करो, इनको चेंज कर दो साइन कॉस में, और फिर देखो आपसे होता है या नहीं होता। पहले आप लोग करो, इससे पहले साइन कॉस में चेंज करना। चलो भाई, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ अब यहाँ देखो, मैंने कहा था सबसे पहले इसको चेंज कर लो। इस sec x को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस x। अब बोलो नहीं, यहाँ देख लो जिसका नहीं हुआ, sin x अपॉन कॉस x, tan इनवर्स 1 प्लस sin x। बेटा कुछ याद आया? बेटा कुछ याद आया? जिनको नहीं आएंगे बेटा याददाश्त बहुत कमजोर है। बेटा सेम वही 1 को क्या लिखेंगे, हाँ वही cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और इस cos एक्स को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी की होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, अब क्या करेंगे ऊपर नीचे cos से डिवाइड, tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये इधर आएगा 1 प्लस tan x बाई टू 1 माइनस tan x बाई टू। अगला स्टेप यहाँ 1 लगाना है, ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan x बाई टू। तो y की वैल्यू tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, क्या बच गया x बाई टू,
डिफरेंशिएट बोथ साइड, पाई बाई 4 0 और x बाई 2 का बेटा क्या हो जाएगा 1 बाई 2 बाहर, x का 1 बाई 2 आंसर। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? एग्जाम्पल का क्वेश्चन था बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ गया पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, पहले आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा, अब यहां पर ना x पुट होगा, आप बताओ क्या पुट करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट होता है? अबे यार, tan या cot, sin या cos कब होता है? जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। tan या cot दोनों से हो जाएगा, बट आप लोगों ने क्या पुट करना है? tan पुट करना है, करो। cot से भी हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो बेटा, अब 1 मैंने कहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करेंगे x को? tan थीटा। तो पुट किया x को tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स x। तो नाउ y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अभी एक क्वेश्चन किया था यार, इससे जस्ट पहले वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, क्या बाहर आ गया? sec थीटा आ गया बेटा। जैसे मैंने पूरा सिंप्लीफाई किया था पीछे, बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई होगा, समझ रहे हो? बस वहां पे x था ना, तो यहां पर जब सिंप्लीफाई हो जाएगा सेम एज प्रीवियस। थोड़ी सी तो करने दे यार, थोड़ी बहुत, लेकिन तुम लोग मत कर देना सेम एज आंसर वाला, कभी एग्जाम में लिखा हो। जस्ट मैंने इससे पहले क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है बेटा? तो ये क्या हो जाएगा? ये सॉल्व होके बनेगा बेटा, देखो ये बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस था ना, ऊपर क्या बना था? प्लस या माइनस? प्लस tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, बेटा ये बनेगा। वहां पे x बाई 2 बना था, यहाँ पे क्या बनेगा? थीटा बाई 2। समझ में आया? बिल्कुल सेम पीछे वाला यार। अब देखो, अब बस यहां पर एक फर्क है, अब यहां पर डेरिवेटिव करने से पहले थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, है ना भाई? यहां पर हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। थीटा की वैल्यू कितनी थी? tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट बोथ साइड, पाई बाई 4 का 0, 1 बाई 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। कुछ बेटा समझ में आ गया सबको? पक्का? अब ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया हुआ है, इतना आसान था। ये इनवर्स ट्रिगो में भी आया हुआ है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बस वहाँ डेरिवेटिव तो नहीं करना, समझ में आ गया? अब जरा बेटा अगला करना है, इसका बड़ा भाई है, इसको हटा दो। ये रहा, 2012 में आया था क्वेश्चन ये वाला, तो 10 साल बीत गए इस बात को, तो इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा इस साल। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। बेटा फिर दोबारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या पुट होगा? tan या cot। आप क्या पुट करो? tan पुट करो, करो। देखो भाई, इसमें पुट करेंगे क्या? x को tan थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स x। नाउ अरे बोलो नहीं, -1, देखो भाई ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अगला स्टेप क्या करोगे? cos साइन में चेंज करोगे, 1 बाय cos थीटा -1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो बेटा कितना आ गया? y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा।
कॉस और कॉस तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी साइन थीटा को क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब ये कितना बच गया आपके पास tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 बच जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी थी tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? आसान था ना? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बेटा ये भी एल भी अच्छा, थोड़ा सा बड़ा है बट आप लोगों से हो जाएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट। कुछ याद आया? क्या करोगे? रैशनलाइज से भी कर सकते हो या जो भी ट्रिक बताई थी उससे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो। कैसे करोगे? रैशनलाइज से करोगे या एक काम कर लो, जो बताया ना मैंने अभी 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो भाई रैशनलाइज से भी तुम्हारा हो जाएगा, बट मैं ऐसे कर रहा हूँ एक बारी। चलो आप लोग देख लो, बस मैं ही कर रहा हूँ, आप लोग मत करो। हाँ किससे? चलो फिर रैशनलाइज से कर दूं। चलो फिर रैशनलाइज से करते थे। चलो देखो भाई ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है। अब जो मैंने सोल्यूशन भेजी उसमें मैंने ऐसे किया हुआ है 1 को रिप्लेस करके, वो वहां से समझ लेना। यहाँ मैं किससे कर देता हूँ? रैशनलाइज से कर देता हूँ। इस अंदर इसको रैशनलाइज करेंगे बेटा। वन माइनस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस, नीचे वाले को कर रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन चलो ऊपर आ जाएगा इसकी होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी की होल स्क्वायर। कुशान क्या होती है आइडेंटिटी? a प्लस बी की होल स्क्वायर। अरे बोल ना बेटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा प्लस 2ab 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। नीचे क्या बचेगा यार? 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। बेटा यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भाई? साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या बच गया? 2। देखो भाई 1 प्लस 1 2। अब एक चीज बेटा ध्यान देना, ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स सिंगल रूट ले रहा हूं तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? बताओ ये सब सबको समझ में आ गया ना? अब आगे 1 से 1 कैंसिल, साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स।
अब देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से 2 कॉमन आएगा, कट जाएगा, तो ऊपर बच गया 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट से क्या बाहर आ जाएगा cos x। समझ में आ गया बच्चों सारे स्टेप, 2 कॉमन आके कट गया और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक cos बाहर आ गया। अब भाई सिंपल अपनी आइडेंटिटी लगा दो यार, 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2, कट गया, ये कट गया। tan इनवर्स क्या आ गया cos अपॉन साइन cot x बाई 2। अब जब भी कभी ऐसा हो तो क्या करना है, दल बदलू लगाना है, cot को चेंज कर लो किसमें tan में, tan इनवर्स tan 90 माइनस एक्स बाई 2, समझ गए, tan से tan कट गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनो, देखो भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का 0 माइनस 1 बाई 2 बाहर, x का 1 यानी माइनस 1 बाई 2 आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, एक बार नोट कर लो इसको। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का है तो इंपॉर्टेंट है यार, अरे बोलो नहीं भाई, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, ये क्वेश्चन है यार बेटा, एग्जाम्पलर का है, इंपॉर्टेंट है। बताओ पहला स्टेप क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे बेटा, b cos x से, क्यों, बाहर tan इनवर्स है तो यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए, करो। अच्छा भाई बेटा मैं कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता रखा है, जितने भी अगर यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। हिंट मिल गया, तो किससे डिवाइड करोगे यहाँ पर b cos x से, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। ध्यान से देखो बेटा, ये इसके इधर आएगा, जब इसके नीचे आएगा cos से cos कटेगा, a बाई बी बचेगा, समझ गए। जब ये इसके नीचे जाएगा b से b कटेगा, sin x अपॉन cos x tan x। इसके नीचे आएगा तो पूरा कैंसिल, इधर से आएगा तो a बाई बी इंटू tan x। बेटा किसको समझ नहीं आया, सबको आ गया, मैच हो गया। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या लिखवाया था बेटा अभी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बेटा वो फॉर्मूला अगर याद नहीं आ रहा तो बेटा एक बार देख लो जहां लिखा है, मैच कर लो उससे, ये इससे मैच हो रहा है तुम्हारा। tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये आपका होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब यहाँ पर x की जगह पे क्या है यार, a बाई बी, tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x, तो ये क्या बच जाएगा, tan इनवर्स, देखो ये तो a बाई बी ही रहेगा और यहाँ हो जाएगा x, y आ गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, tan इनवर्स a बाई बी क्या हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा -1, तो -1 आंसर। समझ में आ गया पक्का, चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा, अगला भी एग्जाम्पलर का है, करो। क्वेश्चन है ये, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक, हाँ ये बेटा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिको में भी क्या था बेटा, क्या बताओ पे क्या पुट करेंगे, x को पुट करेंगे a tan थीटा, करना बेटा एक बारी, x को पुट करो a tan थीटा, एक बार आप लोग ट्राई करो, x को पुट करो a tan थीटा, करो।
बेटा एक्स को पुट करो ए tan थीटा, अरे बच्चों यहां पर क्यूब नहीं है, यहां पर स्क्वायर है। चलो मैं कर रहा हूं, देखो पुट करेंगे यहां पर एक्स को ए tan थीटा, बेटा यहां पे क्या पुट किया, एक्स को ए tan थीटा। अब मेरी बात सुन लो एक बारी, यहां से थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखो। सबसे पहले ए यहां पर आएगा, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू tan थीटा, और बेटा उसके बाद यहाँ से थीटा आएगा tan इनवर्स एक्स बाई। लेकिन बेटा दुनिया के अंदर ना बहुत कलाकार लोग हैं, मैं जब आंसर चेक करता हूँ ना तो जनरली बच्चों को पता है थीटा क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स। तो बेटा ऐसे कलाकारी ना करना, पता नहीं क्यों इस 1/a को बाहर ले आते हो। बात समझ में आ गई भाई? पहले आराम से a को नीचे ले आओ, फिर जब भी tan यहाँ पर आएगा ना जो कुछ भी है वो उसका बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। क्यों समझ लो? बात समझ में आ गई? तो ध्यान से करना बेटा, ऐसे मत करना प्लीज। आगे नाउ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब x की जगह आया a tan थीटा, तो a स्क्वायर x की जगह a tan थीटा, इसकी जगह a tan थीटा की होल क्यूब अपॉन a क्यूब x की जगह a tan थीटा की होल क्यूब। ऊपर से a क्यूब कॉमन आ रहा है, अरे यार स्क्वायर है, सॉरी। tan इनवर्स ऊपर से देखो बेटा a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ऊपर से a क्यूब कॉमन आ गया, तो यहां बच गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब नीचे भी बेटा यहाँ पे क्या था, जो मैंने एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैंने देखा क्वेश्चन गलत लिख दिया नीचे। अरे यार नीचे बेटा यहाँ पे ये था, सॉरी 3ax² था नीचे यार। नहीं बेटा छोड़ना क्यों है, 3ax की जगह बेटा क्वेश्चन में यहाँ पे 3ax² था यार, मैंने क्वेश्चन गलत देख लिया यार, सॉरी। अब तुम्हारा भी हो जाएगा a tan थीटा की होल स्क्वायर। नीचे से ही बेटा क्या कॉमन आएगा, देखो a क्यूब कॉमन आएगा, समझ गए? तो ये क्या बन गया 1 माइनस, एक बार इस क्वेश्चन को बेटा घर पे जाके दोबारा कर लेना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये एक आइडेंटिटी होती है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बेटा होती है किसकी, tan 3a की। इससे कैंसिल क्या आ गया 3 थीटा, थीटा को मैंने, थीटा की वैल्यू बेटा यहां से कितनी आई है tan इनवर्स एक्स बाई। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy बाई डी एक्स। देखो बेटा tan इनवर्स एक्स बाई, इसका डेरिवेटिव 3 बाहर, tan इनवर्स एंगल का 1/1 प्लस एंगल की स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी एक्स बाई। समझ गए बेटा? अगर समझ में, अब ये देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, इसका एलसीएम लूंगा तो a² प्लस x² अपॉन a², इसमें 1/a कांस्टेंट है बाहर, x का हो जाएगा 1, a से a कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 3a अपॉन a² प्लस x²। आंसर ये बेटा आंसर है, एग्जाम्पलर का है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? बेटा अगला क्वेश्चन लिखो, वो भी आई भी अच्छा एक बार। ये नोट कर लिया सबने? और भाई इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा करना, क्योंकि इसमें एक दो बारी गलती हो गई है तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो भाई, अरे क्वेश्चन हटा रहा हूं, प्लस है।
लिया नोट? अरे कुछ तो करा होगा ना बेटा यहाँ तक। हाँ 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 हाँ, जल्दी कर। चल ठीक है। देखो भाई बेटा, ये दो क्वेश्चन है, सुनो बेटा, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। कॉस इनवर्स क्या था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 2। अब मैं आपको बात बता रहा हूं, यहां पर माइनस भी हो सकता है प्लस की जगह। एक बार देख लो बेटा, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और बाहर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स होगा। करना क्या है वो देखो। साइन इनवर्स मैं एक कर रहा हूं, एक आप लोग घर पे कर लेना। सबसे पहले इस 1/√2 को सेपरेट कर दो, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। कोई दिक्कत? अच्छा भाई, साइन π/4 भी 1/√2 होता है और कॉस π/4 भी 1/√2 होता है, सबको पता है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर फॉर्मूला बनाएंगे साइन का, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर बनाएंगे किसका, कॉस का। अब जो साइन के फॉर्मूले होते हैं, साइन a प्लस बी हो या साइन a माइनस बी हो, एक साइन a कॉस होता है, जैसे साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a माइनस बी साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। लेकिन जो कॉस होता है उसमें दोनों कॉस और दोनों साइन होते हैं, लाइक कॉस a प्लस बी, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। बाहर क्या है, साइन, अंदर किसका बनाना है, साइन का ही बनाना है। तो एक साइन चाहिए और एक कॉस, तो क्या करूंगा, साइन इनवर्स साइन एक्स। अब इस 1/√2 को लिखूंगा cos π/4 प्लस cos x, और इस 1/√2 को लिखूंगा sin π/4। बच्चों बात समझ में आई? आ गई? और अगर यहां पे क्या होता, cos होता तो यहां पे sin x था, तो यहां पे क्या आता, sin π/4, यहां पे cos x था तो यहां पे क्या आता, cos π/4। इसमें क्या होगा, इधर cos π/4 और इधर sin π/4। cos में दोनों cos के होने चाहिए और दोनों sin के एक साथ होने चाहिए। बात समझ में आ गई? अभी बेटा ये आइडेंटिटी है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a प्लस b, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस π/4, डिफरेंशिएट बोथ साइड। इसका बेटा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सेम बेटा ऐसी है, एक बार इसे नोट कर लो। बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है आज की शाम का, अरे वही मतलब क्लास का, tan इनवर्स। बेटा वो आदत पड़ी हुई है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स भी हो सकता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स की पावर 4 भी हो सकता है। पता लग गया? अब इस क्वेश्चन में क्या पुट होगा बेटा, अब जैसे कहो सर आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो क्या लिखवाया था, साइन कॉस, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर था तो क्या लिखवाया था, टैन कोट। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी पुट नहीं होगा। पता लग गया? अब मेरी बात सुन लो, पहचान पता लगी बेटा, 4 टर्म होंगी हर जगह, एक बार प्लस सेम होगा, एक्स 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 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। पता लग गया? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी ये वैल्यू है इसे पुट करना है, एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा कर लो, थीटा कर लो या 2 थीटा कर लो, आसान पड़ जाएगा। 2 थीटा से बेटा आसान पड़ जाएगा, थीटा से भी कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया। अब जो वैल्यू से क्या पुट करना है, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। नाउ तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गया? आ गया? अब तो फॉर्मूला पता है क्या होता है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका होता है 2, इसका होता है 2
अब क्या होगा, ऊपर से √2 कॉमन आ गया, बताओ ऊपर से √2 कॉमन आ सकता है बच्चों? ऊपर से √2 कॉमन आया तो क्या बचेगा, cos θ/2 प्लस sin θ/2। नीचे से भी √2 कॉमन आ सकता है। देखो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 इंटू cos θ/2, इसको √2 इंटू cos θ/2 प्लस √2 इंटू sin θ/2, √2 इंटू cos θ/2, √2 इंटू sin θ/2। तो नीचे से भी √2 कॉमन निकाल दिया। इससे कट गया। अब कुछ जान पहचान है इससे? वेरी गुड। क्या करेंगे, cos θ/2 से डिवाइड करेंगे। tan इनवर्स बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2, 1 माइनस tan θ/2। यहां पर बेटा 1 आ जाएगा, 1 लगा देंगे। क्या बन गई आइडेंटिटी आपकी? आपकी आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स tan θ/2। तो y कितना आ गया, π/4 प्लस θ/2। थीटा की वैल्यू कितनी है देखो, cos इनवर्स x²। अब देखो बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy/dx, π/4 का 0, 1/2 cos इनवर्स x² का -1 अपॉन √1 माइनस एंगल की स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल x² का 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो आपका फाइनल आंसर आ गया -x अपॉन √1 प्लस x की पावर 4। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया। तो भाई ये था बेटा आपका डेरिवेटिव यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब आप लोगों ने जो होमवर्क करना है वो करना है जो आरडी है उसकी थर्ड एक्सरसाइज, होमवर्क थर्ड एक्सरसाइज ऑफ आरडी। ठीक है बेटा, कहां पर, यहां पे, अरे हाँ माइनस है ये, अच्छा हो तूने बता दिया बेटा। चलो अब भाई थर्ड एक्सरसाइज आरडी करनी है भाई। होम एक बार जितने भी क्वेश्चन कराए पहले इनको देख लेना, एक बार दोबारा कर लेना, तब ये करना, तब बेटा इजीली होगी। तो फिर ये था बेटा आज की क्लास का, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।